आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आज मैं एक ऐसे वचन को आपके पास लेके आया हूँ, सच में जो हमारे और आपके जीवन में हमेशा बना रहता है। और जो भी कुछ मैं बोलूंगा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बाइबल से बोलूंगा। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना हम और आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें। और जो हमारा आज टॉपिक है वह है क्रोध और पाप का क्या रिलेशन है। हमारे जीवन में क्रोध और पाप का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम आपसे आज बातें करेंगे। जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को देख रहे हैं, आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा धन्यवाद करते हैं पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप सनातन चट्टान हैं, आप मेरा गढ़ है प्रभु। आपने मुझे आज का पवित्र दिन देखने के लिए जीवित रखा पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। पिता परमेश्वर, जो आपका आज पवित्र वचन है पिता परमेश्वर, हम हमारे जीवन में और जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी भाई बहनों के जीवन में पिता उनके हृदय की पट्टियों पे छप जाने पाए पिता, और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को बोलने पाए। जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में घर में कोई कलह है प्रभु, उनके काम धंधे में कोई परेशानी है पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय को छूइए, उनके शरीर को छूइए पिता, उनके मन को छूइए पिता, उन्हें छू के ब्लेस कीजिए। उनके घर की हर एक परेशानी, उनके जीवन की हर एक परेशानी, उनके परिवार की एक परेशानी पिता, सब कुछ मैं रिजेक्ट करता हूँ पिता आपके पवित्र नाम से। सभी भाई बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर, मैं आपके पवित्र नाम की आशीष बोलता हूँ। आप सभी को छू के ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। सभी लोगों के घर में पिता खुशियां आने पाए। आदर महिमा सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना हमारे जीवित पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहनों, जो कुछ मैं आपसे आज बताना चाहता हूँ उसके बारे में हमें और आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। सच में अगर हम अभी नहीं बदले, अगर अभी सचेत नहीं किए तो टाइम इज मनी, नो मनी इज लाइफ। समय बलवान होता है, और परमेश्वर के पवित्र वचनों में कि समय बहुत कम है और हमें अभी से सचेत कर लेना चाहिए। हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पाप और क्रोध का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या करता है पाप, क्यों होता है पाप और आता कहां से है, और हमारे जीवन में क्रोध क्यों आता है। क्या आप बताएं कि क्रोध कौन डालता है हमारे जीवन में। आइए एक कहानी हम आपको बताते हैं। वैसे एक महात्मा जी थे और वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते हुए उनको शोर शराबा सुनाई दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुम ऐसे सुनसान जगह पे लेके चलो जहां पे कोई आवाज न सुनाई दे, ताकि मैं अच्छे से अपनी तपस्या कर सकूं। और मुझे नदी के बीचों बीच लेके चलो। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने बोला कि ठीक है महात्मा जी, मैं आपको लेके चलता हूँ। और उनको नौका बैठा के बीचों नाव बीचों बीच समुद्र के बीचों बीच, नदी के बीचों बीच लेके गया, और वहां पे उनको छोड़ के वापस आ गया। और वो महात्मा जी अपने नाव पे बैठे और अच्छे से अपने प्रार्थना में लवलीन हो गए। वहां से जब देखने के बाद दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्हें कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद उनके जिस नौका पे बैठे थे उस नौका पे उनको पीछे से एक क्या सुनाई दी, एक आवाज उनको सुनाई दिया। एक आवाज सुनाई दिया नौका पे, पीछे से खट खट की आवाज सुनाई देने लगी। तो कुछ समय तक वो चुप रहे, उसके बाद धीरे 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 धीरे
उनका जो सामर्थ्य था, जो उनकी शक्ति थी, भंग होने लगी। उनकी जो आराधना था वो भंग होने लगा उस आवाज को देख के, सुन के। फिर उन्होंने गुस्से में अपनी आंख को खोला और जब पीछे देखे तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, दिखाई दिया एक नौका, एक नाव पीछे से बहती हुई आके उनके नाव में टच कर गई थी और वह बार बार हवा की झोंकों से, लहर से बार बार उसमें टक्कर मार रही थी। तो मेरे भाइयों बहनों, तब ऋषि को यह महसूस हुआ कि सच में इंसान जो क्रोध होता है वो कहीं से आता नहीं है। क्रोध तो हमारे मन में ही है, हमारे हृदय में ही है। क्यों न हम अपने क्रोध को अपने मन में, अपने बस में रखें ताकि उससे पाप न हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें करेंगे और उस क्रोध और पाप के लिए कि उनका रिलेशन क्या है, कौन सा संबंध रखते हैं और ये पाप और ये क्रोध। इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय का 26 आयत में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य या अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों मैंने सच में हमें क्रोध, अगर बाय द वे क्रोध तो वैसे अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को अपने जीवन में लेके रखे हैं, बैठे हैं और उनके रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे जीवन में क्रोध आना नहीं चाहिए। अगर क्रोध किसी तरह से आ गया, सपोज दैट किसी तरह से भी क्रोध आ गया, तो क्रोध सुबह उत्पन्न हुआ तो शाम को समाप्त हो जाना चाहिए। क्रोध ऐसा होना चाहिए। ये परमेश्वर का हमारा वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बता रहा है कि क्रोध करो पर पाप मत करो और सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत रहे। क्रोध अगर हमें आया तो हमें शांति रखनी चाहिए थोड़ी सी, उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। क्रोध आए, अगर आपको आता है तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और आपका क्रोध जल्दी से समाप्त हो जाए। क्योंकि क्रोध अगर लंबे समय तक बना रहेगा, क्रोध अगर आपके जीवन में लंबे समय तक बना रहा तो आप पाप श्योर करेंगे। क्योंकि क्रोध के द्वारा, जिसे मैं रास्ते में चल रहा हूं, कोई भाई ने मुझे टक्कर मार दिया और मुझे उसे देख के गुस्सा आ गया और उस गुस्से में मैंने क्या, उसका कॉलर पकड़ा। वो हमसे ज्यादा मजबूत निकला या हम उससे ज्यादा मजबूत निकले, हम दोनों में मारपीट हो गई, यहां तक कि मर्डर करने, हत्या करने तक की नौबत आ गई। तो यह जन्म कैसे लिया? अगर उसके टक्कर की वजह से थोड़ा सा अनजाने में या टक्कर लगा तो हमें उस पर संयम रखना चाहिए, काबू कर लेना चाहिए, हमें उस पर धीरज रखना चाहिए। लेकिन हम अपने धीरज को खो देते हैं और उस गुस्से के द्वारा हम किसी का मर्डर कर देते हैं। मतलब हमारे जीवन से पाप आता है और पाप की मजदूरी जानते हैं ना, मृत्यु होती है। तो हमारा क्रोध सुबह उत्पन्न हो तो शाम को खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि जानते हैं, जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज हो जाती है और उसमें गुस्सा आने लगता है और गुस्से की वजह से हम कुछ गलत कर डालते हैं। गलत जब करते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं। किसको? शैतान को। शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं जब हम गुस्सा करके उसी को छोड़ देते हैं। हमारा गुस्सा वैसा होना चाहिए जैसे अभी शुरू हुआ तो 2 घंटे बाद समाप्त हो जाए, वो एक लिमिट दायरे में हो तो। वैसे मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि गुस्सा हो ही ना। अगर हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है तो हमारे जीवन से गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर भाई में गुस्सा हो रहा है तो सुबह होता है तो शाम तक खत्म हो जाए, मेरा हम्बली रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों बहनों। क्योंकि अगर वो गुस्सा आपके जीवन में बना रहेगा तो पाप को जन्म देगा। गुस्से में आप बहुत कुछ गलत करेंगे। तो आपका गुस्सा बिल्कुल एक सीमित दायरे में हो। कोशिश करिए कि वह आपके जीवन में गुस्सा उत्पन्न ही न हो। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय का 14 आयत। उसमें लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दो और श्राप न दो। पहली चीज क्या करना है हमें?
अगर परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है तो हमें, अगर कोई हमें गाली दे रहा है तो हमें सुन लेना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। वो गाली क्यों दे रहा है, उस गाली के लिए परमेश्वर से दुआ करना चाहिए कि हे पिता, इसके जीवन से बुरी आत्मा को निकालो, ताकि उसका जीवन भी बचे। एक मसीहत का फर्ज बनता है, एक मसीह का फर्ज बनता है कि हमारे जीवन से परमेश्वर का अनुग्रह जैसे हमारे जीवन में होता है, तो हमारे जीवन से तो पाप उत्पन्न होना ही नहीं चाहिए। अगर कोई भाई बहन आपको गाली दे देता है या कुछ बिगड़ देता है, मार देता है, तो आप शांति से रहिए और वह किस वजह से किया है उस वजह को खत्म करने के लिए पिता से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन हमारा यही सिखाता है मेरे भाइयों मैंने, सच में। आइए हम एक वचन और आगे पढ़ते हैं। पहला पत्रस 3 अध्याय का 9 आयत, उसमें लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो। क्या मत करो? बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर कोई गाली देता है तो उसके बदले में अगर हम भी गाली दें तो हमारे उसके में क्या फर्क है? गाली के बदले हमें गाली नहीं देना है, बल्कि उसको आशीष देना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हमें गाली के बदले गाली नहीं देना है, उसके और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमें चुना है, न कि हम परमेश्वर को चुने हैं। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने अपनी समानता में, कैसे? अपनी समानता, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। कैसे? अपनी समानता और अपने स्वरूप, अपने समकक्ष, मतलब अपने बराबर परमेश्वर ने एक इंसान को बनाता है, तो हमें परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। लेकिन हम अपने ही अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं। वचन का उल्लंघन करना, वचन का न मानना ही तो पाप कहलाता है। अगर संसार में अगर आपका पिता कहता है कि बेटा ये काम मत करो, लेकिन आप वही काम करते हैं, तो अपने पिता के वचनों का उल्लंघन करते हैं, इससे पिता के नजरों में आप गिर जाएंगे। वैसे हम और आप, संसार के सभी लोग परमेश्वर के नजरों में गिर गए। परमेश्वर ने हमें गिराया नहीं। वहां पे लोगों ने कहा कि फल खाने से पाप आया। मेरे भाइयों बहने, फल खाने से पाप नहीं आया, परमेश्वर के बातों का उल्लंघन करने से पाप आया, आज्ञा न मानना से पाप आया हमारे जीवन में। पाप फल खाने से नहीं। फल तो खाया जरूर, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के उस वचनों का उन्होंने उल्लंघन किया, जो परमेश्वर ने अपने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के जीवन में दिया था कि तुम्हें यह काम नहीं करना है, लेकिन उन लोगों ने किया वही। तो बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस हो। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह के लिए बुलाया है, उसका कोई वर्क होगा। हम परमेश्वर को नहीं चुने हैं, वो हमारा पिता है, हमें उसने बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया है, इस जगत को बनाया है, हमें बनाया है, आपको बनाया है, इस जगत को बनाया है। हम परमेश्वर को नहीं बनाया है, परमेश्वर हमें बुला रहा है। परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें चुना है, न कि हम परमेश्वर को चुने हैं। तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा हमारे जीवन में, परमेश्वर हमसे कुछ चाहता होगा, इस उम्मीद से बुलाया है। तो आप, हमें और आपको शुद्ध और पवित्र बने रहना है। हमें परमेश्वर की बातों का उल्लंघन नहीं करना है। अगर परमेश्वर के जो बाइबल में जो वचन लिखा हुआ है वह एक जीवित वचन है मेरे भाइयों बहनों, उसके द्वारा हमें अपने जीवन को बिताना है। आइए एक और वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुम अपराध के घूसे खाए और धीरज धरा तो उससे क्या बड़ी बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ये पत्रस, पहला पत्रस 2 अध्याय का 20 आयत है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर
तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्हों पे चलो। हमें दूसरे से लड़ाई और झगड़े के लिए प्रभु प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। वहां पे जब प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दे रहे थे, तो उन्होंने उनके ऊपर थूके गए, कोड़े पड़े, मारे गए। और क्या उन्होंने कभी अपने हाथ को उठा के किसी को मारा? नहीं मारा। जब उन्होंने नहीं मारा मेरे भाई बहनों, तो हमें मारने की क्या जरूरत है? जब हमारा पिता ऐसा नहीं किया, तो उनके पुत्र लोगों को भी नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, तो हमारा पिता जीवित पिता है। हम अपने जीवित पिता के कलाम पे चले, उसके वचनों पे चले, उसके राहों पे चले। उसी के द्वारा हमारा उद्धार होगा, क्योंकि हम झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं, हम झगड़ा लड़ाई करने के लिए नहीं। हाँ, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु ने दुख उठाया, मसीह ने दुख उठाया, तो हमें भी उठाना होगा। अगर हम मसीह में होकर दुख उठाते हैं, तो हम परमेश्वर की नजरों में भले और चंगे रहेंगे और मजबूती से बने रहेंगे। परमेश्वर इन चीजों को देख के वो खुश होता है, क्योंकि हमें एक आदर्श, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आदर्श भरी जीवन जिया है, और वैसे हमें भी एक वैसे ही आदर्श भरी जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह, उसके नीचे लिखा है पहला पत्रस 2:21 में, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की बात निकली। किसके? प्रभु यीशु मसीह। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पे कोड़े मारे गए, थूके गए और क्रूस पे लटका दिए गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों ने उनको तकलीफ दिया था, उन्हीं के लिए प्रभु ने कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि जो गलती कर रहे हैं इनको नहीं मालूम है कि क्या कर रहे हैं। तो वैसे जैसे आपको एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी फेर लेना चाहिए। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। हमें वैसे नम्र और दीन बने रहना है परमेश्वर के रास्ते में। और पत्रस पहला पत्रस 2:22 में लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब गाली दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, तो वह कभी भी उसका विपरीत काम नहीं करते थे। जिसने गाली दिया उसको मारे नहीं कि तूने गाली दिया है मुझे, मैं तुझे देख लूंगा, तो ये कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रहने नहीं दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया मेरे भाई बहनों। तो हमारे जीवन में क्रोध नहीं आना चाहिए। और बाई द वे क्रोध आता है तो कुछ समय के लिए उसे खत्म कर दीजिए, कुछ समय में, क्योंकि क्रोध ही पाप को उत्पन्न करता है। उनका जो एक रिलेशन है, क्रोध और पाप का जो रिलेशन है, वो माँ और पुत्र का रिलेशन है। माँ जन्म देती है एक पुत्र को, वैसे क्रोध भी जन्म देता है पाप को। उनका एक संबंध है। तो क्रोध को पहले, उस क्रोध को, जन्म देने वाले क्रोध को हमारे जीवन में भटकने नहीं देना है। अगर हम क्रोध को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो पाप को भी जगह देते हैं। पाप शैतान का वर्क है। जब शैतान हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन को उथल पुथल कर देता है। आइए एक वचन और हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 5 का 38 आयत। तुम सुन चुके होगी, कहा गया है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। और मत्ती 5 का 39, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पे थप्पड़ मारे, उसे दूसरा भी फेर दो। मतलब कोई आपको गाली देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गाली दीजिए, बिल्कुल नहीं। ये हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा नहीं शिक्षा देते थे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पथ पे चलते हैं, तो इस वचन के द्वारा अपने जीवन को हमें जीना चाहिए। आइए एक वचन और हम पढ़ते हैं, याकूब 4 अध्याय का 7 आयत। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचनों में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में
वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हमारे न ही जीवन से क्रोध उत्पन्न होगा और न उस क्रोध से उत्पन्न होने वाले पाप जन्म लेंगे। यह सब दोनों परे रहेंगे और इससे हमें कोशिश करना है, हमारे जीवन में यह बिल्कुल उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में क्रोध को आप जगह मत दीजिए। अगर क्रोध को जन्म देते हैं, क्रोध अगर बाइट में होता है तो सुबह होता है तो शाम तक उसे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि क्रोध ही इंसान को पाप करने के लिए उत्साहित करता है। गुस्से में लोग कहते हैं ना, गांव देहात में ऐसे कहते हैं, आधी आवे बैठ गवावे। मतलब आधी आने के बाद जब चली जाती है तब इंसान को महसूस होता है कि यार आंधी में तूफान में बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। जब हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है तो उससे हम बहुत बड़ी गलतियां, किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, बहुत कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, किसी को गाली दे देते हैं, किसी को ज्यादा मार पीट देते हैं। तो उससे नुकसान किसका होता है? सेल्फ आपका। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का पवित्र वचन है और इसलिए हमें और आपको भी परमेश्वर के उस पवित्र वचन को अपने जीवन में ले लेना है। क्योंकि हम जब क्रोध करते हैं, हमारे जीवन में जैसे ही क्रोध आता है वैसे हमें पाप को जन्म देते हैं। पाप को जन्म देते हैं मतलब शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो जब वो शैतान आपके जीवन में आएगा तो कुछ भी अच्छा होने नहीं देगा। वो कभी नहीं चाहता कि आप सुधर जाओ, आप अच्छे हो जाओ, आप परमेश्वर के रास्ते पे चले जाओ। चलो, ऐसा कभी नहीं चाहता है। जो लूसीफर है वह कभी प्रसन्न नहीं करता है कि आप अपने खुदा यीशु मसीह की आराधना करें। एक लास्ट वचन और पढ़ते हैं हम लोग, पुराने नियम की ये बात है, सफोपदेशक 7 अध्याय का 9 आयत। इसमें लिखा हुआ है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय से में रहता है। अपने मन को हमें उतावला नहीं करना, एक्साइटेड नहीं करना है, नम्र और दीन बन के रहना है। अगर हम एक्साइटेड करते हैं तो हमारे मन से क्रोधित होके पाप हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, मेरा आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन में कभी भी क्रोध को उत्पन्न मत होने दीजिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पथ पे चल रहे हैं तो मैं दुआ करूंगा खुदा से कि आपके जीवन में कभी भी क्रोध उत्पन्न न हो। अगर क्रोध बाय द वे कभी होता है तो कुछ समय, उसकी जो सीमित समय है वो समय सीमा एक सीमित होनी चाहिए। सुबह खत्म हो शुरू होता है तो शाम को समाप्त हो जाना चाहिए। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद अपने आप को विराम देंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद और महिमा करते हैं। पिता, आपका ये पवित्र वचन खुदावन जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग के दौरान सुन रहे हैं प्रभु, सभी लोगों के जीवन में हर एक बंधन, हर एक रुकावट, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा रिजेक्ट करता हूं पिता आपके नाम के द्वारा। सभी लोगों को छू के ब्लेस कीजिए प्रभु, उनके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक पाप, हर एक बुराई समाप्त होने पाए पिता परमेश्वर। यह जो वचन के जीवन के पटिए पर लिख जाने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन से आज के बाद प्रभु, इस वचन को सुनने के बाद पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कभी भी क्रोध उत्पन्न न होने पाए, नहीं क्रोध पाप को जन्म देने पाए पिता। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के द्वारा जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग अपने जीवन को जीने पाए। आपने प्रार्थनाओं को सुना है पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों के जीवन में हर एक बंधन को तोड़ने के लिए पिता आपके नाम की आशीष मांगता हूँ। छू के ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थना हमारे जीवित पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो में आपसे फिर। थैंक यू।